नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जो धान की नर्सरी होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धान को लगाने से पहले उसकी नर्सरी तैयार की जाती है। और हमारे यहाँ गांव में एक और भी टेक्निक यूज़ की जाती है धान को फाइनल खेत में लगाने से पहले। जहाँ पे धान की नर्सरी होती है वहाँ से उसको हम संडा लगाते हैं और फिर संडे जब पकड़ लेते हैं, मजबूत रहते हैं, तब हम उसको उपार के अपने खेतों में लगाते हैं, धान की रोपाई करते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों कि धान की नर्सरी से हम संडा कैसे तैयार करते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि धान की नर्सरी से हम संडा कैसे लगाते हैं। आप अभी ये सामने देख पा रहे हैं, ये धान की नर्सरी की क्यारी है। इसी तरह से सभी किसान जो है धान की नर्सरी तैयार करते हैं धान को लगाने से पहले। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो धान की नर्सरी तैयार हुई छोटी छोटी है, इसको हम जो है इस तरह से हाथ से जो है पौधों को निकाल लेते हैं और निकाल के इसकी छोटी छोटी गठरी बना लेते हैं। और फिर हम इसको एक दूसरे तैयार क्यारी में ले जाके लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं संडा। तो इस तरह से हम लोग जो है जहाँ पे धान की नर्सरी तैयार रहती है वहाँ से हम पहले इसको निकालते हैं, फिर दूसरी जगह लगाते हैं। इसी को हम कहते हैं कि संडा लगाना। संडा लगाने का भी एक बहुत ही खास रीज़न है, खास कारण है जिसकी वजह से किसान जो है संडा लगाता है दोस्तों। क्योंकि जब खेत में नर्सरी तैयार होती है तो ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत ही मुलायम होती है। और ये जो है अगर पानी में डूब जाता है तो वो पानी में गल जाता है, मतलब उतना मजबूत उसका पौधा नहीं होता है कि अगर पानी में डूब जाए तब भी वो मजबूती के साथ पानी के अंदर से उसका ग्रोथ हो, बढ़ जाए और पानी के ऊपर निकल जाए ताकि पौधा गले ना। इसी परेशानी से बचने के लिए किसान जो है संडा लगाता है। और जब संडा तैयार हो जाता है तो वो पानी में डूबने के बावजूद भी मजबूती से खड़ा रहता है और तेज़ी से ग्रोथ करके पानी के ऊपर निकल आता है। और धान की फसल जो है गलने से, पौधे उसके सड़ने गलने से बच जाते हैं और किसान का नुकसान नहीं होता है। तो दोस्तों ये जो है धान की नर्सरी से हमने धान के पौधे जो है निकाल लिए हैं और इसको अब हम लेके जाएंगे उस खेत में जहाँ पे हम संडा लगाने के लिए तैयार किए हैं खेत को। और आगे की वीडियो में आप देखेंगे हम संडा को कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि इस खेत में जो है जिस तरह से धान की रोपाई होती है उसी तरह से ये लगाया गया है और यही संडा है। कहने का मतलब ये है कि नर्सरी में जो धान का पौधा होता है वो पूरी तरह से तैयार नहीं होता है और उसको जो है उपार के दूसरी जगह हम खेत में इस तरह से लगा देते हैं, रोप देते हैं। तो इसको कहते हैं संडा लगाना। और संडा लगाने से पहले हमको खेत तैयार करना पड़ता है, उसकी जुताई करनी पड़ती है, निराई गुड़ाई करनी पड़ती है और उसमें देसी खाद और कुछ रासायनिक उर्वरक डाल देते हैं ताकि जब हम संडा लगाएं तो वो मजबूत हो। और उसका पौधा जब एक बार पकड़ लेता है तो फिर जो पौधे में मजबूती होती है वो पानी में डूबने से भी, सड़ने गलने से बच जाता है। तो आपने देखा कि हमने धान की जो नर्सरी है उसमें से जो बहुत ही मुलायम पौधे हैं अभी तरह से तैयार नहीं हुए पूरी तरह से, उसको हमने निकाला और उसकी जो है छोटे छोटे गट्ठर बना के, ये आप देख सकते हैं, हम लेके आए हैं। और यहाँ पे इस तरह से इसको जैसे धान की रोपाई होती है उसी तरह से हम पौधों को बराबर बराबर दूरी पे लगा देते हैं। दो दो तीन तीन चार चार पौधे बराबर बराबर दूरी पे जो है हम लगा देते हैं। तो ये पौधे थोड़े दिनों के बाद बहुत मजबूत हो जाते हैं, इनमें नई नई शाखाएं निकल आती हैं और इनकी पत्तियां जो हैं वो बहुत ही मजबूत हो जाती हैं, जो पानी से सड़ने गलने से बचती हैं। और इसी वजह से आदमी संडा लगाता है ताकि जब हम अपने खेत में फाइनली धान की रोपाई करें तो जो धान के पौधे हैं वो जहाँ पे अधिक पानी लगता है, पानी लगने के बावजूद भी पौधा हमारा गले न, ताकि हमारी पैदावार जो है धान की वो उस पर असर न पड़े और पैदावार भी बराबर हो। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये जो खेत तैयार किया गया संडा लगाने के लिए, इसमें छोटी छोटी क्यारियाँ बना दी गई हैं। आप देख पा रहे होंगे ये क्यारी अभी जो उसमें पानी इकट्ठा है, अभी इसमें संडा लगाना बाकी है। और धान की फसल के लिए पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना पानी के धान की फसल को पैदा करना असंभव है।
और धान की नर्सरी के लिए भी पानी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर पानी बराबर हमेशा क्यारी में नहीं रहता है तो जो पौधे होते हैं वो सूखने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों धान की फसल के लिए, धान की नर्सरी के लिए पानी बहुत ही उपयोगी होता है। इसलिए जब संडा लगाने के लिए हम खेत की तैयारी करते हैं तो जुताई करने के बाद जब घास फूस निकाल लेते हैं और उसके बाद सबसे पहले हम खेत में जो है पानी ढीलते हैं, पानी हम छोड़ते हैं अपने खेत में। जब पानी इकट्ठा हो जाता है तब हम उसमें संडा लगाते हैं। जब हम खेत में पानी डालते हैं तो मिट्टी जो है वो गल जाती है और फिर उसको हम जो पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे जो नर्सरी से निकाले हुए होते हैं, उसको हम 2 पौधे 3 पौधे बराबर बराबर दूरी पर पानी के साथ साथ मिट्टी में जो है हम उसको गोद देते हैं, मतलब गाड़ देते हैं। आप देख पा रहे होंगे इस तरह से हम लोग संडा लगाते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जो नर्सरी से हमने धान के पौधे निकाले हुए हैं उनको हम दो 3 करके बराबर बराबर दूरी पर इस खेत में लगा रहे हैं, जिसमें पहले से ही पानी छोड़ा गया है। क्योंकि बिना पानी के न धान की नर्सरी हो सकती है और न धान की फसल। क्योंकि धान के पौधे बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और इनको बढ़ने के लिए जितना खाद की ज़रूरत होती है, उर्वरक की ज़रूरत होती है, उससे कहीं अधिक जो है पानी की आवश्यकता धान की फसल के लिए होती है। इसीलिए जो धान की फसल होती है वो सिर्फ हमारे यहाँ जो है बारिश के ही महीने में किया जाता है, बरसात के ही मौसम में धान की फसल की रोपाई होती है। क्योंकि अगर दूसरे मौसम में करें तो जो पानी की ज़रूरत होती है पौधों की, हम वो पूरी नहीं कर पाते हैं। और धान की फसल को तैयार करना गर्मी के मौसम में या ठंडी के मौसम में इसीलिए हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं होता है। तो दोस्तों अभी तक के वीडियो में आप इतना तो जान ही गए होंगे कि हम संडा किसे कहते हैं, धान की नर्सरी का संडा किसे कहते हैं और संडा क्यों लगाते हैं। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि जब धान की नर्सरी बहुत छोटा छोटा होता है तो उसको हम धान की नर्सरी में से जो पौधे होते हैं धान को, उसको निकाल के हम दूसरी जगह उसको लगाते हैं, दूसरी जगह लगाते हैं और इसी को कहते हैं संडा लगाना। और फिर जब ये कुछ दिनों के बाद ये पौधा जो संडा हम लोग लगा रहे हैं अभी, ये जब तैयार हो जाता है तो ये इसकी जो पानी में डूबने के बाद भी सड़ने गलने से बचने की जो क्षमता होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। और मात्र यही एक कारण है जिसकी वजह से हम लोग संडा लगाते हैं। और जब यहाँ पे ये जो पौधे लगे हुए हैं जो आप देख पा रहे हो खेत में, यहाँ से वहाँ तक जो संडा लगा हुआ है, जब ये तैयार हो जाएगा तो यहाँ से फिर हम यही पौधे फिर से निकालेंगे और उसको जिस खेत में हमको धान की रोपाई करनी है उस खेत में लगाएंगे। तो वहाँ पे मान लीजिए बारिश के पानी से जो है खेत डूब जाता है, मतलब बारिश का अधिक पानी खेत में लग जाता है, जहाँ पे धान के फसल की डूबने की और सड़ गल जाने की संभावना रहती है, वहाँ पे हम संडे का उपयोग करते हैं ताकि जो हमारी फसल है वो, जो हमारे धान की पौध है वो लगाने के बाद पानी के इकट्ठा होने से, पानी में डूबने से गले न और बची रहे। यही कारण है दोस्तों कि हमारे यहाँ जो है संडे का प्रचलन है और संडा लोग लगाते हैं। तो कैसे लगाते हैं वो आप देख ही पा रहे होंगे। हमने अपनी नर्सरी से जो धान के कोमल कोमल पौधे हैं उनको निकाला और उसको इस तैयार खेत में, जो कि संडा लगाने के लिए तैयार किया गया था, पानी पहले से ही इसमें छोड़ा गया है, अब उसी में हम जो है संडे को लगा रहे हैं। और इसको लगाने में ध्यान यही रखना होता है कि खेत में पानी हो और बराबर बराबर दूरी पे लगाएं। क्योंकि कुछ दिनों के बाद जब ये संडा तैयार हो जाएगा और हमको ज़रूरत पड़ेगी किसी खेत में धान लगाने की, तो यही पेड़ हम फिर से उखाड़ेंगे और उसको दूसरे खेत में ले जाके लगा देंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ संडा जो है क्यों लगाते हैं। जैसा कि आपने अभी समझा, अभी तक के वीडियो में ये समझा, ये जाना कि संडा हम इसलिए लगाते हैं कि ताकि जब हम अपने धान की रोपाई फाइनल खेत में करें तो उसमें हमारी धान की जो पौधे हैं वो सड़ने गलने से बच जाएं। क्योंकि किसान जब खेत में धान लगाता है तो उसके पहले बड़ी मेहनत करता है। मेहनत कैसे करता है कि खेत की जो जुताई करेगा तो उसमें भी किसान का पैसा लगता है। और उसके बाद फिर जो है अब जब किसी खेत में धान लगाना है तो धान की खेत की तैयारी करेगा और खेत की तैयारी करने में उसमें जो है देसी खाद, रासायनिक खाद, घास की निराई गुड़ाई, तमाम तरीके से
किसान जो है उसमें खेत में लगा रहता है, बड़ी मेहनत के बाद फसल पैदा करता है। और आप समझिए ज़रा कि अगर पूरी मेहनत करने के बाद जो है बारिश अधिक हो जाए और जो धान की फसल लगी हुई है वो पूरी मेहनत, खेत की जुताई, गुड़ाई, निराई और पूरा खाद पानी डालने के बाद मेहनत से उसको एक एक करके पौधे गोद गोद के जो है खेत में लगाए गए, और अचानक तेज़ बारिश से पूरा खेत जो धान से लगा हुआ है, धान का लगा हुआ खेत पानी में अगर डूब जाएगा तो पूरी फसल जो है किसान की बर्बाद हो जाती है, पूरा मेहनत बर्बाद हो सकती है। बस उसी बर्बादी से, उसी नुकसान से बचने के लिए हमारे यहाँ संडे का उपयोग किया जाता है। हमारे गांव के आसपास दोस्तों जहाँ भी जो भी खेत हैं जिसमें हम लोग जो है गांव के लोग धान की फसल लगाते हैं वो ताल में है। ताल का मतलब ये है कि जब गांव में जब भी बारिश होती है तो गांव का पूरा पानी जो है वो, क्योंकि गांव की जो बस्ती बसी हुई है ऊंचाई पे बसी हुई है, तो वहाँ से जो भी बारिश होता है पूरा गांव भर का पानी बारिश का वो ताल में इकट्ठा हो जाता है। और जो ताल के खेत हैं जिसमें हम धान लगाते हैं वहीं पे आके पानी इकट्ठा होता है, और बहुत ज़्यादा संभावना ये रहती है कि हमारी धान की फसल जो है वो डूब सकती है। और अगर एक बार धान की फसल जो है जो बहुत मुलायम है, अभी अभी लगा हुआ है, कुछ ही दिनों हुआ लगाए खेत में, और अगर वो जो है पानी में डूब जाएगा तो पूरी संभावना रहती है कि धान की फसल गल जाएगी। बस इसीलिए हम लोग जो है संडा का उपयोग करते हैं, क्योंकि संडा नर्सरी से जब हम पौधे ला के यहाँ लगाते हैं तो ये पौधे जो है बहुत मजबूत हो जाते हैं, इनकी पत्तियाँ बहुत मजबूत हो जाती हैं, मुलायम नहीं रह जाती हैं। और फिर जब हम जो है इस संडे को उपार के निकाल के अपने धान की रुपाई करते हैं तो वहाँ पे अगर एक बार अधिक बरसात का पानी भी इकट्ठा हो जाए तो भी ये जो है उस अधिक पानी को भी बर्दाश्त कर लेता है पौधा, और सड़ने गलने से बच जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने देखा समझा कि हम जो है धान की नर्सरी से संडा कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं और कैसे लगाते हैं, उसके लिए हमको क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, ये सब आपने आज के वीडियो में देखा और जाना। दोस्तों अधिक से अधिक इस वीडियो को जो है शेयर करें अपने जान पहचान में, दोस्तों यारों में, रिश्तेदारी में, ताकि लोग जानें समझें कि संडा जो है क्यों लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, और हम संडे को लगा करके अपने धान की फसल की पैदावार को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने धान की फसल को अधिक बारिश में डूब जाने से कैसे बचा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप संडे का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो आप इन सारी परेशानियों से अपने आप को, अपने रिश्तेदारों को, आपकी फसल को सड़ने गलने से बचा सकते हैं संडे का उपयोग करके। आशा करता हूं दोस्तों कि मेरा ये प्रयास आपको ज़रूर पसंद आएगा, और रिक्वेस्ट करता हूं कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में कुछ नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।